नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति चारण। आज ईरान जल रहा है, आज ईरान भुन रहा है, आज ईरान बेचैन है, गुस्सा है और आज ईरान बदलाव की मियार पर खड़ा है। ईरान बहुत कुछ बदलना चाहता है अपने लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब सवाल यहाँ ये है कि ईरान तो बदलना चाहता है, लेकिन इस बदलाव में रोड़ा कौन बन रहा है? कौन है वो जो ईरान के इस बदलाव से खुश नहीं है? कौन है वो जो समाज की यथास्थिति को कायम रखना चाहता है? किसको ईरान में महिलाओं के सड़कों पर उतरने से दिक्कत है? महिलाएं अपने लिए बोले, अपने हक और अधिकारों की बात करे, भला इससे किसको दिक्कत हो सकती है? महिलाएं स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, इससे भला किसे दिक्कत हो सकती है? मर्द को दर्द नहीं होता। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, या ये लाइन कि मर्द का बच्चा है, डरता काहे को है, लड़कियों की तरह रो क्यों रहा है, मर्द बन मर्द। दोस्तों, असल में मर्द को दर्द भी होता है और मर्द डरता भी है, बल्कि बहुत डरता है। और अगर मर्द का ये दर्द देखना है तो इसका ताज़ा उदाहरण आप ईरान में देख ही सकते हैं। ये वीडियोज़ देखिए, कैसे मर्द बराबरी चाहने वाली औरतों पर पुलिस उतार देता है, उनके प्रदर्शनों पर लाठी चार्ज करवाया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन्हें सड़कों पर मारा पीटा जाता है, प्रदर्शनों पर फायरिंग करवाई जा रही है, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाएं आज़ादी से जीना चाहती है। वे क्या पहने क्या ना पहने, इसका फैसला वो खुद करना चाहती है। नैतिकता और संस्कृति का सारा जो भार महिलाओं के कंधे पर डाल दिया जाता है, उससे वो खुद को आज़ाद करवाना चाहती है। और महिलाओं का ये गुस्सा ही वो कारण है जिससे मर्द इतना भयभीत है, डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। ईरान में जो आज प्रदर्शन चल रहे हैं, एक बार उसके पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है 13 सितंबर को। 22 साल की मशा अमीनी अपने परिवार के साथ ईरान की राजधानी तेहरान जा रही थी। शाम के समय रास्ते में उन्हें एक पुलिस की गाड़ी रोकती है, लेकिन वो कोई आम पुलिस नहीं थी, वह मोरालिटी पुलिस थी। मोरालिटी पुलिस जिसका काम यही देखना है कि ईरान में औरतें ढंग से कपड़े पहन रही है या नहीं पहन रही है। असल में ईरान में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू है, जिसमें पब्लिक प्लेस पे हिजाब पहनना भी मैंडेटरी है। और इस मोरालिटी पुलिस का काम यही देखना है कि महिलाएं सही तरीके से ड्रेस कोड का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। जब मोरालिटी पुलिस माशा अमीनी की गाड़ी रोकती है, तब उन्होंने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहन रखा था। पुलिस उन्हें जबरन गाड़ी से उतारती है और अपने साथ ले जाती है। जब उन्हें उनके परिवार वाले बीच बचाव करते हैं, तो पुलिस कहती है माशा को शिक्षा देने के लिए अपने साथ ले जाया जा रहा है। माशा अमीनी को इंट्रोगेशन सेंटर ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाई भी उस समय वहां मौजूद थे। उन्हें इंट्रोगेशन सेंटर में इंट्रोगेशन के दौरान चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर उस इंट्रोगेशन सेंटर पर एक एम्बुलेंस आती है और माशा को चुपके से हॉस्पिटल से ले जाया जाता है। पुलिस का कहना था कि अमीनी को एकदम से हार्ट अटैक आ गया। 15 सितंबर को पुलिस एक आधिकारिक स्टेटमेंट निकालती है, जिसमें पुलिस का दावा था कि माशा अमीनी के गिरफ्तार होते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और अब वो कोमा में हैं। लेकिन माशा अमीनी के पिता का कहना था कि पुलिस की मारपीट के कारण उनकी बेटी की मौत हुई। लेकिन ईरान सरकार इससे मुकरती रही। ईरान के मंत्री अहमद वाहिदी ने दावा किया कि माशा अमीनी को पहले से ही कोई बीमारी थी और उसकी मौत उसी कारण हुई है। लेकिन एक मीडिया हाउस ईरान इंटरनेशनल माशा अमीनी के सिटी स्कैन को लीक कर देता है, जिसमें पता चलता है कि उनके बोन में फ्रैक्चर था, उनके सर पर गंभीर चोटों के निशान थे। उसके बाद ईरान के टॉप मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हुसैन करमपुरा अमीनी के हॉस्पिटल की फ़ोटोज़ पब्लिश कर देते हैं। इन फ़ोटोज़ को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि माशा को गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर हुसैन का दावा था कि ये सिम्टम कोई हार्ट अटैक के नहीं हैं, बल्कि उनके साथ पिटाई हुई थी।
डॉक्टर हुसैन ईरान के मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद रईसजादे को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जनता को सच बताओ और लोगों के साथ खड़े रहो। इसके बाद ईरान में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाता है। वहाँ की महिलाएं सड़कों पर उतरना शुरू कर देती है। प्रोटेस्ट की शुरुआत उसी दिन से हो चुकी थी जिस दिन माशा को हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर ये खबर फैलने लगी, तब इन प्रदर्शनों को विशाल रूप होता गया। अब पूरे ईरान की महिलाओं ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। ऐसी काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ नेट पर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरानियन महिलाएं हिजाब को जला रही है। महिलाओं का ये गुस्सा हिजाब लो और मोरालिटी पुलिस के खिलाफ है। अब वह सामने आकर बता रही है कि उन्हें मारा पीटा जाता था, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। अब तक ये मुद्दे इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था। अब तक कई मानवाधिकार NGOs और संगठन इन महिलाओं के समर्थन में आ चुके थे। अब ये प्रदर्शन हिंसक होने लगते हैं। महिलाओं के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, फायरिंग की जाती है। 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी इंजर्ड कर दिए जाते हैं। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। अब ऐसे कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें दावा किया जाता है कि ईरान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कोई नया नहीं है, बल्कि 1969 से ही जारी है, जब कट्टरपंथी सत्ता में आए थे। इसके बाद 1997 मार्च में ही एक कानून पास कर दिया गया था, जिसमें था कि महिलाओं को वर्कप्लेस पर सर ढकना पड़ेगा। दोस्तों, 1979 से पहले ईरान कैसा था? इस्लामिक क्रांति क्या थी? उसके बाद वहाँ के हालात कैसे बदले? ये अपने आप में एक अलग ही विषय है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फ़िलहाल समझने की बात यह है कि ईरान में 1979 के बाद से ही महिलाओं के हालात ख़राब रहे हैं। उन्हें कभी सांस्कृतिक तो कभी धर्म तो कभी नैतिक मूल्यों का हवाला देकर दबाया ही जाता है। लेकिन ईरान की महिलाएं समय समय पर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ती रही है। उनकी ये लड़ाई कभी धीमी तो कभी तेज रही, लेकिन वहाँ की महिलाओं ने अपनी लड़ाई लड़नी नहीं छोड़ी। अब सवाल ये है कि आज भी महिलाओं को बराबरी व अपने आत्मसम्मान के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? महिलाओं के जीवन से जुड़े सारे के सारे फैसले लेने का ठेका मर्दों ने ही क्यों ले रखा है? दोस्तों, ये प्रदर्शन भले ही आज ईरान में चल रहा है, लेकिन इसे आप अपने धर्म या देश के नज़रिए से मत देखिएगा। आप इसे अपने सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं। ये पितृसत्तात्मक सोच हर जगह मौजूद है, हर देश, हर समाज, हर धर्म में। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया।